हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम आपकी अपनी वेबिकम क्लासेस की टू क्रिएटिव लर्निंग में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एड्रेस कैलकुलेशन इन डबल डायमेंशनल एरे। ये 2 मार्क्स का आता है आईएससी क्लास 12th कंप्यूटर साइंस में। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपके 2 मार्क्स तो फॉर श्योर कंप्लीट हो जाएंगे एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर क्या है, इन 2D एरे वी कैलकुलेट द एड्रेस विद द 2 डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एलिमेंट्स। एक्चुअली यहाँ पर हम एलिमेंट्स को रो एंड कॉलम में डिवाइड करके रखते हैं। आपको पता है 2D एरे में क्या होता है। तो यहाँ पर रो मेजर ओरिएंटेशन एंड कॉलम मेजर ओरिएंटेशन होता है। ओके, रो मेजर एंड कॉलम मेजर की बेसिस पर आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि उसका हम एड्रेस कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, ज़्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें केवल मार्क्स से मतलब है अभी कि बस ये फार्मूला है, फार्मूला पुट करो जो भी गिवन है और सीधा आंसर आ जाएगा। ओके, इसलिए मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा क्योंकि टाइम है नहीं उतना। रो मेजर ओरिएंटेशन में सीधा हम एड्रेस कैलकुलेट करेंगे ए आर ऑफ आई जे। हमने यहाँ पर पॉइंट आउट कर लिया ए आर ऑफ आई जे का हमें एड्रेस कैलकुलेट करना है। तो इसका सिंटेक्स क्या होगा, तो यहाँ पर सिंटेक्स है ए आर आई जे इज इक्वल टू बी। मैं यहाँ पर बताऊँगा बी क्या है, प्लस डब्लू, डब्लू क्या है, फिर ब्रैकेट के अंदर एन आई माइनस आर जीरो। तो आई तो ये वाला आई हो जाएगा, है ना। आर जीरो क्या है, और प्लस जे माइनस सी जीरो, तो ये क्या है, यहाँ पर ये ब्रैकेट भी बंद हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पर हमें समझना है। देन और एक एरे आपको ये भी दिया जाएगा, मतलब क्वेश्चन में गिवन होगा। जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। तो एक ए आर आई जे है, यहाँ पर ए आर एम एन है। ओके, देन फिर यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी क्वेश्चन में गिवन है उसमें से बी जो हम गेट करेंगे वो बेस एड्रेस है, डब्लू वर्ड विड्थ दी जाएगी, क्वेश्चन में गिवन रहेगा। देन आई भी गिवन रहेगा जो कि हमें मेंशन करके देगा रो सबस्क्रिप्ट ऑफ द एलिमेंट हुज एड्रेस इज टू बी कैलकुलेट। मुझे पता है ये सब ऊपर से जा रहा होगा, बस एक बार ये चेक कर लो। जे कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, आर जीरो लोअर रेंज ऑफ द रो को रिप्रेजेंट करेगा, सी जीरो लोअर रेंज ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, एन जो है ये यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम, यहाँ से लिया है नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, तो ये तो हो गया रो मेज़र के लिए। कॉलम मेज़र के लिए भी हमारे पास यही सिंटेक्स है। ओके, बट चेंज क्या होगा मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पर बिल्कुल सेम सिंटेक्स अगर आप देखोगे तो इट इज़ टोटली सेम सिंटेक्स है यहाँ पर। बस चेंज क्या होगा, बी प्लस डब्लू आई माइनस आर। अब देखो ये क्या है, हम कॉलम मेज़र कर रहे हैं तो कॉलम में मल्टीप्लाई होगा रो का। इस एड्रेस जो दूसरा गिवन एरे है ना उसका रो में कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं रो का। अब यही रो का किस में मल्टीप्लाई करते हैं, कॉलम का किस में मल्टीप्लाई करते हैं, मैं ऐसा आपको टिप एंड ट्रिक दूंगा जिसके बेसिस पर हमेशा आपको याद रहेगा। ओके, तो बी फॉर बेस एड्रेस ये तो वही सेम चीज़ है, बस लास्ट में एम नंबर ऑफ रोज हो जाएगा, बस इतना ही चेंज है। ओके, अगर यहीं पर मैं आपको रो मेज़र का लिखता हूँ सिंटेक्स, अगर मैं रो मेज़र का सिंटेक्स लिखता हूँ तो ये सेम रहेगा, बी सेम रहेगा, डब्लू सेम रहेगा, और यहाँ पर आ जाएगा एन इंटू आई माइनस आर जीरो, ओके, प्लस जे माइनस सी जीरो। ओके, एंड देन यहाँ पर ये चीज़ आ जाएगी। ओके, तो बस इतना है। रो मेजर में रो में मल्टीप्लाई करना है कॉलम का, ये कॉलम है, और कॉलम मेजर में कॉलम में मल्टीप्लाई करना है रो का, ये रो है, राइट। लेकिन अभी नहीं समझ में आएगा, आई नो। सीधा एग्जांपल पर चलते हैं। मैंने यहाँ पर ले लिया आपके लिए एक छोटा सा एग्जांपल। ये एपीसी अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर एप्लीकेशन का एग्जांपल है, उस बुक का एग्जांपल नंबर 6 है। बट बुक में क्या होता है, डिसबैलेंस ऑर्डर करके दे रखा होता है। तो मैं अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने वो एग्जाम्पल दिया, सीधा एग्जाम्पल 6 पर आया, 1 पर नहीं गया, 2 पर नहीं गया, राइट। तो मेन की पॉइंट्स को हम यहाँ पर ले रहे हैं। यहाँ पर अब सीरियसली आपको पहले क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, और वो आपको थोड़ा सा फॉर्मूला याद है, ये मान के चलो। तो डबल डायमेंशनल एरे ए आर आर 4 10, यहाँ पर हमें मिल गया 4 and 10, राइट, 4 and 10 एक एरे।
कंटेन्स द कैरेक्टर्स, ओके, इफ़ AR00, तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो AR00 इज़ स्टोर्ड एट द मेमोरी लोकेशन, ये मेमोरी लोकेशन दिया है। फाइंड द एड्रेस ऑफ, ये इसका एड्रेस फाइंड आउट करना है, ओके। इफ़ द मैट्रिक्स इज़, तो यहाँ पर रो मेजर का निकालना है, कॉलम मेजर में निकालना है। इस एग्जाम्पल को की पॉइंट बनाकर चलो, ये मान के चलो ये सिंटेक्स है, ये फॉर्मूला है, ये एग्जाम्पल का कंप्लीट आइडिया आपके माइंड में एज अ रट जाना चाहिए। अगर आपको ये याद है तो इसी को वेरीफाई करते हुए आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिनमें से एक अभी क्लियर हो जाएगा, एक और मैं बताऊंगा, वहीं पर जाके फंस जाते हैं कभी कभी। तो यहाँ से अगर आप नोटिस करोगे कि जिसका एड्रेस निकालना है ये तो IJ हो जाता है, जिसका एड्रेस निकालना है, जो अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था ना, वो तो IJ हो जाता है। लाइक ये क्या है, IJ है, I और J, ठीक है। देन यहाँ पर हमने पहले निकाल लिया जो बेस एड्रेस है 200, W वर्ड विड्थ दे रखा है, कहाँ पर दिया है कहाँ नहीं है, तो यहाँ पर डबल डायमेंशनल एरे कंटेन्स द कैरेक्टर इफ़ दिस इज स्टोर एट दिस एंड फाइंड द एड्रेस एंड इफ़ द मैट्रिक्स। अब देखो यहाँ वर्ड विड्थ नहीं दे रखा है, तो वर्ड विड्थ हम कहाँ से निकालेंगे, कैरेक्टर का साइज़ कितना होता है, कैरेक्टर स्टोर है ना, तो उसका वैसे तो दे रखा होता है बट यहाँ मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो उन्होंने यहाँ पर देखो चालबाजी की है हमारे साथ, तो कैरेक्टर का 2 होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर 2 ले लिया। I और J जो हमें फाइंड आउट करना होता है वो IJ होता है, ठीक है। और R0 C0 हमेशा तो नहीं बोलूँगा, 0 ही रखो। अभी जो मैं एग्जांपल आपके सामने लेकर आऊँगा उसमें 0 ही रहने वाला है, तो ये वैल्यू में कब कन्वर्ट होगा, तो एक क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें इसका इम्पोर्टेंस आएगा बट अभी नहीं है फ़िलहाल। और N और M ये किसका है, ये जो सबसे ऊपर जो एरे दिया हुआ है उसका M और N है, तो ये हमने ले लिया, ठीक है। अब रो वाइज निकालना है, रो वाइज निकालने के लिए B + W I - R0 J - C0 रो वाइज निकालना है, तो रो में मल्टीप्लाई करेंगे, रो में मल्टीप्लाई करेंगे किसका, कॉलम का। तो इन M और N में कॉलम कौन है, M और N में कॉलम कौन है, N इज़ द कॉलम, यहाँ पर ये कॉलम है और ये रो है, ओके। तो जिसका हम निकालते, जैसे रो वाइज निकालना है, रो वाइज निकालना है तो रो में मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम का, रो में मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम का, ऐसे आपको याद रखना है, ओके। जब हम कॉलम वाइज निकालेंगे तो कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे रो का, ओके, बस इतना याद रखना है, कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे रो का। तो ये है सिंटैक्स एक्चुअली, अगर आप इस टाइप से याद रखोगे तो जल्दी से समझ में आ जाएगा, ओके। बाकी का तो फिर वैल्यूज़ को रखना है, जैसे 200 रख दिया, फिर 2 कर दिया, फिर ब्रैकेट लगा दिया, 10 × 3 - 0 7 - 0, फिर ये 30 हो गया, फिर +7 कर दिया 37 हो गया, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस कर दिया, ये आंसर आ गया। अब मैं कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एज अ रिवीजन टाइप हमारा ये चल रहा है, ऐसा नहीं कि मैं कैलकुलेट करके आपको बताऊँ, एज अ रिवीजन जल्दी हो जाए, है ना। एंड देन यहाँ पर भी ये हमने किया B + W I - R0 + J - C0, राइट। तो यहाँ पर ये, फिर यहाँ पर भी वैल्यू रख दिया हमने 2 3 - 0 इन +4 × 7 - 0 और फिर कैलकुलेट कर लिया, ये आंसर आ गया, है ना, सिंपल है। देखो रो मेज़र के लिए मुझे फार्मूला बनाना है, रो मेज़र या रो वाइज के लिए फार्मूला बनाना है ना। तो AR of IJ is equal to B + W, okay, B + W, then स्क्वायर ब्रैकेट और उसके अंदर I - R0 है ना, C - J0, राइट। इतना आप लिख लोगे और प्लस कर दोगे, ठीक है। अब पॉइंट आता है
इतना याद हो जाएगा, b प्लस डब्ल्यू आई माइनस आर जीरो सी माइनस जे जीरो। अब रो मेजर है, रो को पॉइंट आउट करेंगे, रो मेजर है, रो को पॉइंट आउट करेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम का, है ना। अब इसमें कॉलम क्या है, ये नॉर्मली ये जो है इसको डिनोट करते हैं हम m और n से, है ना। तो जो n है वो कॉलम है और m है वो रो है। तो हम इसमें रो मेजर रो में मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम का, कॉलम कौन है, n है, इसलिए हम यहाँ पर n रख देंगे। अगर इसी में हम कॉलम मेजर को बात करें, है ना, कॉलम मेजर या कॉलम वाइज, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, b प्लस डब्ल्यू आई माइनस आर जीरो। तो यहाँ पॉइंट आउट क्या होगा, कॉलम मेजर पॉइंट आउट होगा, मतलब कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन रो का, ये जो है रो है बस। तो मैंने तो ऐसे याद रखा है, सिंपल है, मतलब हमें रो मेजर निकालना है तो रो में मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम का बस। अब रो कौन सा होगा, कॉलम कौन सा होगा, वो थोड़ा सा तो हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मैंने ये याद रखने की टेक्निक आपको बताया कि हमें कैसे याद रखना है, ओके। एंड यहाँ पर भी डबल डायमेंशन एरे 4x4 दिया है कंटेनिंग द फ्लोट टाइप डेटा वैल्यू। तो ये आपका m है और ये आपका n है, ये रो है, ये कॉलम है। हमेशा RC की बेसिस पर ही तो वैल्यूज़ को रखते हैं, है ना। तो ये RC की बेसिस पर हम वैल्यू को रखते हैं। और यहाँ पर ये हो गया फ्लोटिंग टाइप है। इफ़ द एरे 2 इज स्टोर एट द मेमोरी लोकेशन, ये तो देखो एंड मेमोरी लोकेशन, ये 2 मेमोरी लोकेशन इधर दिया हुआ है, फाइंड द बेस एड्रेस, यहाँ पर बेस एड्रेस फाइंड आउट करना है, ओके। एंड एज्यूम दैट द एरे इज रो मेजर हमें करना है। रो मेजर का अगर मैं फार्मूला बनाऊँ तो देखो, अब मैं अगर नीचे का फार्मूला ना बनाऊँ तो यहाँ पर ARR ऑफ IJ मुझे अपने आप ही फार्मूला बनाना है, मुझे अपने दिमाग को यूज़ करते हुए। तो B प्लस, है ना, B प्लस W एंड ब्रैकेट हम स्टार्ट कर देंगे, यहाँ I आ जाएगा, J आ जाएगा, I में R0 हो जाएगा क्योंकि ये जो I है ये क्या है, रो है, तो रो में रो माइनस होगा, कॉलम है, J कॉलम है, माइनस कॉलम माइनस होगा। अभी R0 C0 को मैंने रिवील नहीं किया कि R0 C0 क्या है, बस इतना याद रखो, अगर रो मेजर है तो रो में मल्टीप्लाई होगा कॉलम का। अब यहाँ कॉलम कौन है, n है, तो n का मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, n का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर भी वही फार्मूला लगाया है नीचे। तो फार्मूला हम बना कैसे रहे हैं, उस टेक्निक को याद रखो कि जो भी ये है, देखो रो मेजर बोल रहा है तो रो में मल्टीप्लाई होगा कॉलम का, कॉलम मेजर बोल रहा है तो कॉलम में मल्टीप्लाई होगा रो का, बस दैट्स इट भाई, मैंने तो ऐसे ही याद रखा है। एंड यहाँ पर B निकालना है, JI ये दिया है, ये 0 दिया है। नंबर ऑफ कॉलम्स जो है यहाँ पर 4 है, जो हमने यहाँ पर निकाला n का वैल्यू, क्योंकि n रिक्वायर्ड है। वैसे m यहाँ पर 4 है बट हमें चाहिए तो n, इसलिए n ही यूज़ किया है। एड्रेस ऑफ दिस, ठीक है, और ये हमने एग्जांपल दे दिया। एक्चुअली क्या है, ये जो IJ है ना, डेट इज़ गिवन IJ, इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये निकालना होता था। अगर आप पहले वाले क्वेश्चन से मैच करोगे, दिस इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट। अगर पहले वाले क्वेश्चन से मैच करोगे तो इट इज़ अननोन और ये हमें निकालना था, सॉरी ये दिया हुआ था, ये निकालना था। अब ये दिया हुआ है, IJ दिया हुआ है यहाँ पर, और इसका एड्रेस भी दिया हुआ है। इसका एड्रेस क्या दिया हुआ है, ये AR2 और 2 इज इक्वल टू 2000 इज गिवन। तो यहाँ पर इधर हमने रख दिया 2000, ओके। B हमें निकालना है तो B को एज इट इज रख दिया। यहाँ पर 4 कैसे आया पता चल गया आपको, 2 - 0 रो मेजर है, रो में मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम का, कॉलम 4 है, तो यहाँ पर ये आ गया, ये पूरा कैलकुलेट किया एंड देन यहाँ पर जो रिजल्ट आया B को इधर ट्रांसफ़र कर दिया, तो B इज इक्वल टू 2000 - 40 1960 आंसर आ गया, है ना। दैट्स इट, आया समझ में, एकदम परफेक्ट। तो नॉर्मली इसका उल्टा कर सकते हैं, इससे पहले वाले में
आगे मैं आ रहा हूँ। ओके, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल डायमेंशनल एरे 4x4 एंड तो ये तो सेम ही हो गया प्रीवियस क्वेश्चन से, ये m और n है, राइट। और फाइंड द एड्रेस ऑफ दिस इफ एरे इज कॉलम मेजर ओरिएंटेड, बेस एड्रेस ऑफ द एरे इज दिस। तो बेस एड्रेस इज गिवन, ये क्वेश्चन हो गया जो अभी हमने किया था, उससे पहले जो किया था वैसा क्वेश्चन हो गया, राइट। तो बेस एड्रेस इज गिवन, w इज गिवन, w कैसे गिवन है यहाँ पर, 4 कैसे पता चला हमें, इंटीजर नंबर, ओके। एंड यहाँ पर डबल डायमेंशनल एरे है, ओके, कंटेन्स द इंटीजर नंबर, और देन और इंटीजर का साइज़ कितना होता है, 4 होता है, इसलिए यहाँ पर 4 हो गया। वैसे तो वो डायरेक्टली देते भी हैं वर्ड साइज़, बट यहाँ पर इन क्वेश्चंस में नहीं दिया, तो 4 कैसे निकाल रहे हैं वो समझ में आ रहा है। एंड देन यहाँ पर i और j भी दिया हुआ है, और अब यहाँ पर हमें कॉलम मेजर निकालना है, मतलब रो लगेगा, तो रो मतलब ये m, एक्चुअली ये रो है, ओके। और यहाँ पर n जो है वो भी 4 है, बट हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये निकला कहाँ से, ये निकला हमारा यहाँ से, राइट। ये m है और ये n है, हमें रो चाहिए। देन हमें AR ऑफ 3/2 का डेटा निकालना है, तो b प्लस w i माइनस r0 j माइनस c0। अब मेरे रूल्स के अकॉर्डिंग क्या है, हमेशा मैं बार बार रिपीट करूँगा जितना रिपीट कर सकता हूँ, कॉलम मेजर निकालना है, कॉलम मेजर निकालना है, इसका मतलब कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे रो का, कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे रो का, ये कॉलम है ये रो है। अब लेकिन रो कहाँ से आएगा, वो इस वाले इससे आएगा, ठीक है। तो बस ये फार्मूला मैं यूज़ करता हूँ, मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं आया, इसलिए मैं आपको ये कराने की कोशिश कर रहा हूँ ऐसे। तो यहाँ पर ये एड्रेस रख दिया, फिर यहाँ पर 4 3 माइनस 0 4 माइनस 0 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। अगेन मैं बोलूँगा R0 C0 अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, बट ये फार्मूला में हम इसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिकॉज जब वैसा कोई क्वेश्चन आएगा तो हम इसे ईजिली आइडेंटिफाई करें, नहीं तो हम इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। R0 C0 डायरेक्टली IJ लेकर काम कर सकते हैं, बट मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जैसे ही वो वाला क्वेश्चन आएगा तो आप प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। फिर तो ये कैलकुलेशन बचा यहाँ पर 3 + 4 ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 + 8 हो जाएगा, फिर 4 × 11 44 माइनस प्लस करोगे तो 1044 आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन, तो फाइनली R0 C0 हमें मिल गया R0 C0 मिल गया। एक्चुअली होता क्या है, अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पर ये एक एरे दिया हुआ है, इसे थोड़ा सा समझना है। ARR मैं इसकी बात कर रहा था, -10 ऐसे 12 -15 -20 ऐसे दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये है एक्चुअली R0 और ये है एक्चुअली C0, है ना। और इसी का हमें M और N भी निकालना पड़ेगा। ये एक्चुअली M भी है और ये एक्चुअली N भी है। तो M हम कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला दिया है 12 माइनस दिस, मतलब ये माइनस ये 12 माइनस 10, ओके, और +1 से हम आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 22 हो जाएगा 23। तो m का वैल्यू 23 निकल कर आया। इसी टाइप से हम कैलकुलेट करेंगे n का वैल्यू 20 - 15 20 - -15, हमेशा ही माइनस में नहीं होगा, कोई दूसरी वैल्यू भी हो सकती है, और +1। तो यहाँ पर ये 20 + 15 +1 हो जाएगा, तो टोटल आंसर कितना आ गया 35 36, ओके। तो n का वैल्यू 36 आ गया, 23 आ गया। लेकिन अब ये कौन सा कैलकुलेशन करवा रहे हैं, रो मेजर कॉलम मेजर दोनों ही करवा रहे हैं। रो मेजर के लिए मुझे लगेगा यहाँ पर कॉलम, रो मेजर के लिए कॉलम लगेगा, मतलब 36 लगेगा, n = 36। यहाँ पर एक सेकेंड, मतलब मैपिंग करते चलो,
रॉ मेज़र के लिए आपको m लगेगा या n लगेगा, तो यहाँ पर n लगेगा, डेट विल बी 36, और यहाँ पर लगेगा मुझे m, डेट विल बी 23। तो सबसे पहले हम रॉ मेज़र निकाल रहे हैं। ओके, सभी वैल्यूज़ हमने यहाँ पर W4 कैसे आया देखो ज़रा। अब देखो यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है 4 बाइट्स। ओके, इससे पहले वाले प्रोग्राम्स में नहीं दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर डबल डायमेंशन एरे बस ये दिया है, यहाँ पर वो नहीं दिया और कि एरे किस डेटा टाइप का है। तो अगर डेटा टाइप नहीं देंगे तो वो ये देंगे, और अगर डेटा टाइप दिया है तो उस डेटा टाइप को आपको W लेना पड़ेगा। ये की पॉइंट हो गया कि कुछ क्वेश्चंस में ये 4 बाइट्स दिया होता है, लेकिन इससे प्रीवियस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, एक रिव्यू करेंगे W को लेकर कि W को कैसे आइडेंटिफाई हम करें, तो समझ में आ रहा होगा। या तो गिवन है तो वही ले लो, और अगर गिवन नहीं है तो आप देखो कि जो एरे है वो किस डेटा टाइप का। इंटीजर है तो 4 आ गया, कैरेक्टर 2 आ गया, है ना, डबल है तो 8 आ जाएगा, राइट। ओके, फाइनली बेस एरे इज़ गिवन यहाँ पर 4 बाइट्स इफ द बेस एड्रेस इज़ 2000, राइट। फाइंड द एड्रेस ऑफ एरे एलिमेंट, ये इसका एड्रेस निकालना है। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया ARR -68, ये I हो गया और ये J हो गया, B + W, और रो मेजर है, रो में मल्टीप्लाई होगा कॉलम का, तो हम सही थे, 36 मल्टीप्लाई होगा 36, और N। अब I - R0, I है -6 और R0 है -10, -6 - 10। ओके, तो यहाँ पर ये कैलकुलेशन होकर आ गया -6 - 10, 4 आया, 4 × 36, और ये भी प्लस करोगे आप तो ये आंसर आ जाएगा। मतलब ये तो फिर बच्चों वाली कैलकुलेशन है, बस प्लस माइनस में कंफ्यूज मत होना, है ना। यहाँ पर जो बिगर मिस्टेक होती है -15, तो 8 - 15 कर दोगे गलती से, जब माइनस और इधर -15 है तो ये +15 हो जाएगा। बस इस चीज़ को ध्यान में रख लेना अच्छे से। ओके, देन फिर तो ये पूरा कैलकुलेट होकर आ ही जाएगा। फिर है कॉलम मेज़र। कॉलम मेज़र में हम कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, देखो कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे रो का, रो क्या है m, यहाँ पर मतलब 23। ओके, तो J - C0 यहाँ, मतलब यहाँ से वैल्यूज़ को रख लो, एवरी वैल्यू इज़ गिवन। बस वैल्यू को रखते हुए आपको ध्यान में रखना है ये I का वैल्यू -6 है, माइनस ऑलरेडी इज़ देयर, और R0 -10 है। तो जो आपसे मिस्टेक होने वाली है, मैं पहले से आपका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर दूं, माइनस वाली मिस्टेक होगी बस। ओके, तो उस मिस्टेक को रिमूव करने के लिए मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूं। B + W, पहले ऊपर वाले का देखते हैं, B + W N और I - R0 प्लस, जितना आप स्लो ज़्यादा स्लो भी नहीं जाना है, पेपर छूट जाएगा। ओके, B का वैल्यू 2000 इज़ गिवन, प्लस W इज़ 4 इज़ गिवन, N जहाँ पर भी ज़्यादा माइनस का प्रॉब्लम आ जाए ना वहाँ रुक जाओ, ये 36 है। I का वैल्यू क्या है, I का वैल्यू है -6, बी केयरफुल, ये माइनस ऑलरेडी एज इट इज़ कॉपी कर दो। R0 की वैल्यू क्या है -10, तो थोड़ा माइनस सा लग रहा है, इसलिए ब्रैकेट लगा दो फॉर बेटर सेफ्टी। ओके, तो इतना तो ध्यान में रख सकते हैं, माइनस है और -10 है, बहुत ही स्लोली काम करना पड़ेगा। J का वैल्यू क्या है 8, C0 -15, यहाँ ब्रैकेट लगा दो फॉर बेटर सेफ्टी। ओके, अब आप इसे कैलकुलेट करो, 20004, बस 36, यहाँ -6 और ये +6 हो जाएगा, -6 + 10 हो जाएगा। ओके, बस इस चीज़ को ध्यान में रख लिया ना तो आपका अच्छा हो जाएगा, 8 + 15 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर बस इस चीज़ को ध्यान में रखो, ये भी चलो ब्रैकेट में लगा दो। फिर यहाँ 36 -6 + 10, -6 + 10 कितना होगा, * होगा 4। ओके, माइनस हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कितना होगा, ये आपका आ जाएगा 23, राइट, आई होप सो, 23 है। बस अब तो ये कैलकुलेट कर लो आप, और इधर 4 का भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, पूरा कैलकुलेट करके ये रिजल्ट आ जाएगा।
तो बस अगर आपको गलत होगा तो ये माइनस के केस में हो सकता है, इस माइनस को संभाल लिया तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके, तो आई होप जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो आपको समझ में आ गई होगी कि R0 C0 क्या है, और जब ऐसे रेंज में डेटा दिया रहेगा तो हमें उसे कैसे कैलकुलेट करना है। इसे की पॉइंट बनाकर चलो, मतलब इसे बार बार प्रैक्टिस करो। ये रट गया ना तो इस पर डिपेंडेंट कोई भी क्वेश्चन आएगा आराम से आप कर पाओगे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें माइनस का झोलझाल है ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो इसे याद करो, प्रैक्टिस करो, ये नहीं बस हो गया नहीं। मल्टीपल क्वेश्चन से अच्छा करने से अच्छा है कि आप इसे परफेक्टली ये देखो कि आप बार बार करके इसका आंसर निकाल रहे हो या नहीं, निकाल रहे हो या नहीं, निकाल रहे हो या नहीं। क्योंकि जैसे आप मैथमेटिक्स कर रहे हो, फार्मूला अगर आप लगा रहे हो, फार्मूले में ही अगर कुछ दिक्कत है तो कभी सही नहीं आएगा। फार्मूला को आपको परफेक्टली याद रखना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ये पूरा बड़ा सा फार्मूला है, उसमें अगर एक छोटी सी गलती हो गई तो इट्स ओके, बट ऐसा नहीं है। छोटी सी गलती पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये 2 मार्क्स, या तो 2 मार्क्स आएंगे या फिर 0 आएगा। ये है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं या तो 0 आएगा या इस टाइम मार्किंग नहीं मिलेगी आपको, ध्यान रखो। इसलिए बी केयरफुल, ठीक है। तो चलो, ये 2 मार्क्स पक्के हो गए। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम।